तो अभी हम आ चुके हैं डंडई प्रखंड के लवाही पंचायत जो पड़ता है। एक व्यक्ति बाहर गए हुए थे कमाने, जिनका फांसी के फंदे से लटका हुआ शव प्राप्त हुआ, जो कि कुछ ही दिनों पहले गए हुए थे काम करने, और उन्हीं के घर अभी हम आ चुके हैं। तो इस तरीके का नौबत आ रहा है, इस तरीके का मैटर आ रहा है, जो कि हमारे अगर सरकार इसमें ध्यान दी होती है, हमारे गवर्नमेंट जो है, विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, अगर हमारे क्षेत्र में कुछ काम का सृजन दिया जाता तो यहाँ लोग रहते और सुरक्षित रहते। तो इस तरीके का मैटर आ रहा है और आज उन्हीं के घर आए हैं और उनके जो यहाँ पे गार्जियन हैं, उनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का घटना हुआ और कैसे हुआ, कब गए हुए थे वहाँ काम करने। ये सारी चीज़ें जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और ये सारी चीज़ें इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। तो आइए बात करते हैं। चाचा आप बताइए, जैसे कि आपके लड़का बाहर में गए हुए थे, कितना दिन हुआ था उनको बाहर गए हुए? 1.5 महीना करीब हो गया था। 1.5 महीना। उनके साथ में यहाँ जो लवाही के लोग हैं वो कितने लोग गए हुए थे? इनके साथ हमारे बेटा के साथ में लवाही के लोग एक भी नहीं थे। अच्छा, लवाही के लोग नहीं थे। सारे लोग लवाही से हट करके दूसरे जगह? हाँ, दूसरे जगह दूसरे गांव के लोग थे। अगर हमारे गांव का होता एक भी तो मेरे को पता भी हो जाता। अच्छा कि हमारा लड़का के किस कारण से ऐसा, मतलब जिससे फांसी के सजा हुआ है, चाहे कैसे हुआ है, अब ये चीज़ हमको पता भी नहीं चल पा रहा है। और कोई हमको मुआवजा के लिए भी जो है कि ठेकेदार भी स्टेप नहीं लिए। अच्छा। और वो बोल रहे हैं कि फांसी के फंदा से अपने से लटका है, किसी से बात करते हुए जो है कि जा करके लटक गया है। तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, हमको किसी से कोई पर इतराज नहीं था, ना किसी से झगड़ा था। अच्छा, आखिर किस तरह से किया गया? अच्छा, मतलब इन साथ में जो थे, इनके साथ में रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि वो किसी से बात कर रहे थे, इसके दरमियान वो अपना फांसी लगाए ना? हाँ, यही चीज़ जो है कि हमको उन लोग जो बोले, चाहे ठेकेदार भी वही चीज़ हमसे बोले, किसी से बात करते हुए वो लड़का घर से निकल करके गया है। अच्छा। और वो जो है कि फांसी लगा दिया है। तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा लड़का घर से निकल कर हमसे झगड़े नहीं है, हमारा परिवार से झगड़े नहीं है, मेरा और कोई से किसी से झगड़ा नहीं है, ठेकेदार से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, चाहे किसी से कोई हमको लगाव नहीं था। तो हमको लड़का के किस तरह हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसी के चलते जो है कि हमको कोई मुआवजा कुछ नहीं दिया जा रहा है सरकार के घर से। अच्छा, इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो हमारा लड़का था, मतलब इनका लड़का, वो उनको फांसी में झूलता हुआ देखा गया और वहाँ के लोग जो साथ में थे, जो काम करते थे, उन लोगों का मतलब कहना है कि वो किसी से बात करते थे, किसी से बात करने के दरमियान ऐसा खुदकुशी जो होता है वो किए हैं, आत्महत्या किए हैं। तो इसमें मुआवजा को लेकर के ठेकेदार कुछ आश्वासन नहीं दिए? कोई आश्वासन नहीं दिए अभी तक। बोले कि मैं इसको लिए कोई स्टेप नहीं ले सकता हूँ, मेरा काम बंद था तो किया हुआ था। आखिर बताइए, जो कैमरा जो कि सीसी कैमरा लगा हुआ है प्लांट के अंदर, मेरा बेटा का घटना हुआ है, ताकि हमारा यहाँ पर कहीं गिरहस्ती करने तो नहीं आ गया था, बेटा तो वही था हमारा। तो उसका क्यों, किस कारण से नहीं मुआवजा दिया जा रहा है? हम एक गरीब व्यक्ति हैं, मेरा बड़ बेटा था वो, अब हम किसको किस हालत में उसको हम। अच्छा, शादी हुआ था कि नहीं उनका? शादी लड़का को नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं, जान चला जाता है नौजवान बेटा का तो एक पिता ही उसका दर्द समझ सकता है। वो ये समझ रहे हैं, वो चीज़ इनके अंदर बीत रहा है। और खासकर मैं बात करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ के ठेकेदार लेके गए थे इनको काम पे, उनको कुछ सहयोग राशि के तौर पे देना चाहिए था, जो कि नहीं दिए हैं। ये बोल रहे हैं कि हमको कोई सहयोग राशि नहीं मिला है। कम से कम मानते हैं आपके स्थल में तो हुआ है, आपके साथ तो काम करने गए थे ना, ये चीज़ मिलना चाहिए था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, कुछ न कुछ सहयोग राशि के तौर पे। तो चाचा ये बताइए, उनका शादी नहीं हुआ था, उनको गए हुए कितना दिन बोले? 1.5 महीना करीब हुआ था। तो मैं आजकल दशहरा से 2-3 दिन पहले वो लड़का से बात की है कि मेरे पास नया हितनाथ फोन कर रहे हैं जी, फुल फॉर्म फोटो भेज दो। अच्छा। तो बोला कि ठीक, शादी वगैरह के लिए? हाँ, शादी के लिए बात विचार चल रहा था। तो वो लड़का बोला कि ठीक है, 1-2 दिन के अंदर में पापा भेज देंगे हम आपको, जो फोटो भेज देंगे, दिखवा दीजिएगा, इसके बाद तो जो भी बात विचार होगा इसके बाद हम आएंगे। इतना ही बात करने के बाद उसके बाद हमसे कोई बात भी नहीं हुआ है। अचानक ऐसा मेरा खबर आ गया कि आपका बेटा फांसी पर हो गया है और ऐसा ऐसा घटना हो गया। अब घटना होने के बाद ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि भैया आपका जो है काम बंद होला में हुआ है, तो ऐसे हुआ है जो हम इसका स्टेपे नहीं कोई ले रहा है। हम गरीब व्यक्ति घर से थे, काम करा रहे थे, लेकिन वो गरीब व्यक्ति घर से नहीं थे। हाँ, वो गरीब व्यक्ति घर से नहीं थे, वो अपना जो है कि बचाव के चक्कर में हमको जो है कि लड़का के शॉप खाली भेजने करके, मतलब जैसे थाना प्रभारी बात किए हैं, तब बोला है कि ठीक है, अच्छा ठीक है सर, हम शॉप को खाली भेज देते हैं। बाकी किसी आदमी को फोन नहीं हुआ गया है, किसी आदमी कोई और बात नहीं किया है, तो अगला देगा कहाँ से? हमको एक गरीब व्यक्ति के कोई बुर्बक बना के समझाने वाला होता है, उस तरह से हमको जो है कि जो है समझा दिया गया। अच्छा चाचा, ये बताइए कहाँ पे वो काम
काम कर रहे थे, किस जगह पे थे? वो बंगलोर में था। उस जगह के नाम जैसे कैसे तो था, दादरी की कैसे कहते हैं। अच्छा, दादरी कुछ करके नाम था, लेकिन बेंगलोर में काम हाँ, करते बेंगलोर थे। में था। और यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि हो गए, जैसे मुखिया हो गए, बीडीसी हो गए, या प्रमुख लोग हो गए, उन लोग कभी मिलने आए आपके यहाँ? हमारे पास मुखिया जी नहीं मिलने आए हैं। प्रमुख साहब एक बार आए थे, जिसमें मेरा लड़का के शॉप नहीं आया हुआ था। अच्छा अच्छा, इससे पहले आए हुए हाँ, थे, पहले। सुने होंगे कि ऐसा घटना घट गया, हाँ। तो आए आपके घर पे। आए, हमसे आए तो बोले जी कैसे जी का हाल चाल है। हम कहे जो हुआ है वो तो आप जान ही रहे हैं जी कैसे हो गया है। इसके बाद प्रमुख साहब भी चले गए हैं, फिर दोबारा दे हमसे मुलाकात नहीं है। अच्छा हाँ, फिर नहीं आए हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, क्रियाक्रम कल किए कि आज किए हैं? क्रियाक्रम में लड़का के दाह संस्कार करके जो है कि रात में सूद लगा करके अभी तक मैं बस सो करके अपने से रो रहा था अभी, मैं किस तरह काम करूं। एक गरीब व्यक्ति है, हमको पास कोई सहारा नहीं है। मेरा बड़ा बेटा था, वो चलिए गया, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं दिया था, अभी कमाने गया था। तो इससे पहले मेरे को जो है वो तबीयत खराब था परिवार के, तो उसी में पैसा लगा करके हम बेचैन थे। किसी का जब जवान बेटा मर जाता है तो जानते हैं, वही दुख जानते हैं, एक पिता ही समझ सकते हैं। और इनका एक जवान बेटा थे जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। इस तरीके का चीज़ होते आ रहा है। मैं अपने ज़िला के बहुत से लोगों को मैंने सुना, बहुत से गाँव में जा कर के सुना, ये चीज़ें होती रहती हैं। बाहर में लोग जाते हैं, अच्छे खासे यहाँ से निकलते हैं घर से, और बाहर से उनका लाश आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी झारखंड सरकार हो गई, हमारे नेता मंत्री विधायक हो गए, ये सारे जिम्मेवार हैं। अगर हमारे क्षेत्र में काम होता, हमारे क्षेत्र में अगर काम का सृजन दिया जाता, काम दिया जाता, तो लोग यही अगर अच्छे से काम करते, अपने घर परिवार के साथ खुशी खुशहाल अपना जीवन बिताते। लेकिन इस तरीके का नहीं हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसका सारा दोषवार हमारे नेता मंत्री हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे काम मिलता तो यहीं पे लोग अच्छे से काम करते। क्या नाम था लड़का के चाचा? हमारा लड़का का नाम था रुपेश कुमार। अच्छा, हाँ। कितना वर्ष होता होगा उनका एज? 21 साल का हो रहा था। देख रहे होंगे कि जैसे ही आदमी नौजवान होता है, 18 के बाद तो आदमी काम करने लगता है, ठीक है, लेकिन काम करने जैसे ही निकले घर से, और वो इस दुनिया को छोड़ करके भी चले गए। तो ऐसा हो रहा है, आदमी सोच रहा है कि हम किसी तरीके से घर परिवार को चलाए, तो ये सारी चीज़ सोच करके कोई बाहर जाता है और बाहर से लाश आता है। तो ये सारी चीज़ें पूरा गाँव को, पूरे जिला को दहला करके रख देता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेता मंत्री और विधायक हैं। तो चाचा यहाँ पे आए हुए थे, मुखिया नहीं आया ना? मुखिया जी नहीं आए हैं। काम क्रिया दाह संस्कार में भी, दाह संस्कार में भी नहीं आए हैं। दाह संस्कार में देख सकते हैं यहाँ के मुखिया जी भी हैं। मुखिया जी, मुखिया क्या नाम है? मुखिया के बाचालाल गुप्ता नाम है। बाचालाल गुप्ता जी, आप यहाँ के मुखिया थे, आप यहाँ के मालिक चुने गए हैं, आपको आना चाहिए था। इस तरीके का आप दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, खासकर अगर गांव में होता कि चलो भाई गांव में उनका मृत्यु हो गया, लेकिन ये बाहर में एक्सीडेंटल मौत है, और इस तरीके का जब मामला आता है तो आप लोगों को आना चाहिए, घर के लोगों से मिलना चाहिए, और इन लोगों को आश्वासन दिलाना चाहिए कि हाँ चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि मुआवजा मिले या आगे का जो प्रक्रिया है वो हम लोग करें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ आए, जब प्रमुख आए तो वो कुछ आश्वासन दिए कि नहीं दिए? प्रमुख साहब आश्वासन यह दिए कि लड़का के कैसे कैसे हुआ, हमसे पूछ रहे थे वो। अच्छा अच्छा। तो पूछने के बाद हम जो भी था अपना तो दुख दर्द में व्याकुल थे, इसलिए कि मैं बहुत ईंटा मसाला कर करके गरीब व्यक्ति बेटा के पढ़ाया था। मेरा बेटा कमाने गया था, बहुत शौक से मैं भेजा था कि जाओ 2 पैसा कमाओ, गरीब आदमी है, शादी कितना, अच्छा कितना पढ़ाई लिखाई किए थे? अच्छा, मेरा लड़का मैट्रिक पास करके आईए में नाम लिखवा लिया। अच्छा, इंटर में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, इंटर में पढ़ाई कर रहे थे इनका लड़का, और सोचे कि हम पढ़ाई के दरमियान अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लूँ और अपने घर परिवार को भी चला सकूँ, इसके चलते वो बाहर गए हुए थे। और आगे बताइए अच्छा कैसे कैसे हुए? आगाड़ी वही जो भी मैं आगाड़ी जो बात बोला हूँ वही हमको जो है, जैसे वो आए तो उनको क्या बताए प्रमुख साहब? प्रमुख साहब यही आए तो पूछे कैसे कैसे हुआ है, तो हम उनको प्रमुख साहब से बोले कि अब तो भी जानिए रहे हैं जो क्या क्या घटना हुआ, ऐसा ऐसा बात हुआ है, गाँव तो बता ही दिया होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी जो है कि आने दो, आने के बाद में इसका कुछ उपाय की प्रक्रिया किया जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी तक प्रमुख साहब भी नहीं मेरे पास आए हैं, न कुछ बात किए हैं, जब क्या क्या कर रहे हैं उधर। हम तो दुख में खुद को व्याकुल हैं, हमको कुछ दिमाग में जो है अभी डिस्टर्ब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको जब हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, बात सही है। जब नौजवान बेटा किसी का जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो वही जानता है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम दीपक कुमार है। अच्छा, दीपक कुमार। तो आपसे बड़े थे? आप पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ हाँ करते हैं। अच्छा,
तो वो जैसे कि आप भाई हैं, आपको हो सकता है उनके बारे में कुछ जानकारी हो, तो आपसे फ़ोन कॉल में कभी बात हुआ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, हम इसके चलते हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या दिमाग में ऐसा टेंशन है, ऐसा कुछ बात हुआ कि नहीं? नहीं, हमसे कुछ भी बात नहीं किया था। वही दशहरा के दिन हमसे बात किया। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कैसे हाल चाल से ठीक है ना, तो हम बोला कि ठीक, सब ठीक है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। फिर इस दिन के बाद फिर उसको भी दोबारा भी कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया। अच्छा अच्छा फिर इसके बाद उधर से कोई हमको भी फोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भैया के हो गया। अच्छा अच्छा इसके बाद हमको और कुछ भी मालूम नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ के मुखिया हो गए, बीडीसी हो गए और प्रमुख लोग हो गए, आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप लोग केवल वोट लेने के लिए आते हैं द्वार में कि हम आपके हर सुख दुख में खड़े रहेंगे, लेकिन आप लोग खड़े नहीं होते हैं और आप लोग केवल चुनावी मुद्दा बनाते हैं कि आपके सुख दुख में हम साथ देंगे और साथ रहेंगे। ये गरीब हैं, इनके घर में कोई सहयोग नहीं मिला है, इनका बेटा बाहरी काम करने गए हुए थे, वहाँ पे इनका मौत हो जाता है। तो ये सारी मैटर है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इन गरीबों के घर में आकर के मिले और कम से कम यहाँ मिल करके एक दुख को बांटने का प्रयास करें और कोशिश करें। तो यही सारी मैटर थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।